दो वर्ड, एक इमेज, एक इमेजिनेशन। जो सामने होती है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, संयोग, हमारे सामने उसकी एक इमेज होती है, और एक जो सामने नहीं होता हम उसकी कल्पना करते रहते हैं, इमेजिनेशन करते रहते हैं। और यही इमेजिनेशन का नेचर कहा जाता है ना, सेक्चुअली का नेचर। हाथ में कुछ है, कल्पना कुछ और चल रही है। और आज बहुत सारे सेक्चुअली घर घर में दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग इमेजिनेशन करते रहते हैं, उनको ये कोरोना हो गया, वहां सोसाइटी में हो गया है, यहाँ पे हो गया है, अब हमारे यहाँ हो जाएगा तो हमारी सोसाइटी में आ जाएगा। तो ये इमेजिनेशन आपके अंदर में फियर लाता है। किसी को भी आप फियर में देखो ना, तो चेक करो उसको वो फियर आया क्यों? क्योंकि उसने कल्पना करनी शुरू कर दी है। किसी की बात को सुनते हैं ना, सुनने के साथ अंदर में सेव कर लेते हैं। दूसरे को कहते हैं, जब हम दूसरे को कहते हैं, पहले जब हम सुनते हैं तब उस मेमोरी को स्टोर करते हैं, फिर दूसरे को कहते हैं, उस मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और फिर वही मेमोरी, वो स्ट्रॉन्ग मेमोरी एक काम करना शुरू कर देती है इमेजिनेशन का। मुझे भी हो जाएगा तो, मेरे हस्बैंड को हो जाएगा तो, अरे घर पे मम्मी उसको हो जाएगा तो, वहां पे याद रखो हर चमकती बिजली गिरती नहीं है, आकाश में है, लेकिन वो गिरती नहीं है। और कभी कोई गिर जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर ही गिरेगी। मैं हमेशा के लिए कहता हूं, जब भी कोई परिस्थिति आ जाए तो हमें इस दृष्टांत को बराबर याद रखना है। और एक बात को बराबर ध्यान में रखो, एक ऐसे न्यूज को, ऐसी बात को, आपके आसपास की सोसाइटी में किसी को कुछ हो गया, इस बात को, आपके गांव में किसी को हो गया, आपके एरिया में किसी को हो गया, इस बात को ज्यादा सुनो नहीं, क्योंकि सुनने से वो मेमोरी स्टोर हो जाती है। यदि सुन भी लिया किसी के पास, क्योंकि आजकल वही बात करने वाले जाता है, आप नियम बना लो कि आप किसी को कॉल करके नहीं कहोगे कि नहीं ये सोसाइटी में आ गया, नहीं वहां पे हो गया, अपने गांव में ये एरिया में हो गया, आप किसी को नहीं कहोगे, क्योंकि किसी को कहने पर उसमें भी फियर आता है, और आप अपनी मेमोरी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हो, और वही स्ट्रॉन्ग मेमोरी बार बार रिफ्लेक्ट होकर आपके अंदर फियर लाती है। एक बात ध्यान में रखना, आप सुनसान रास्ते पर जा रहे हो, अंधेरा जैसा है, अकेले हो, कोई है नहीं, आपको डर लगेगा, फियर आएगा, आपकी कल्पना होगी यहाँ से कोई आ जाएगा तो वो होगा तो, लेकिन उसी समय आप थोड़ा सा चलते और आगे देखते हो कि कोई पुलिस चौकी है और कोई पुलिस वाला खड़ा है, आप एकदम समाधि में आ जाओगे। अब टेंशन नहीं रहेगा आपको, है ना कोई है। भगवान ने कहा कि जब भी कोई फियर वाली परिस्थिति आती है ना, तो हमें शरण भाव का शिकार करना चाहिए। जैसे पुलिस है, हम सुरक्षित हैं, परमात्मा है, परमात्मा का शरण ले लो, परमात्मा है, वो ध्यान रखेगा। मैंने आज तक उनकी पूर्ण भाव से भक्ति की है, वो मेरा ध्यान रखेंगे। जैसे ही हम शरण भाव में आ जाते हैं ना, हम समाधि भाव में आ जाते हैं। सौंप दो परमात्मा को, क्यों मस्तक पर रखना, सौंप दो परमात्मा को, मेरी जवाबदारी आपकी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, अब हमें चिंता करने की, कल्पना करने की, इमेजिनेशन करने की जरूरत ही नहीं। याद रखना, आपका इमेजिनेशन ही आपका दुश्मन हो जाता है। आपकी इमेजिनेशन की प्रोसेस ही आपके फियर को बढ़ाती, और बढ़ा हुआ फियर आपकी इम्यूनिटी को डाउन करता है, अपनी सक्षमता को डाउन करता है। इसलिए आज से नक्की कर लो, मुझे कोई कल्पना नहीं करनी है, कल की बात कल, आज की बात अब।